क्या बात है। अब यहां से चलने की तैयारी कर लो, क्योंकि समय निकट है। क्योंकि कन्हैया तुम्हें अभी बहुत से राक्षसों का विनाश करना है, पृथ्वी का भार दूर करना है। संध्या कालीन के समय कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और एक संदेशा दे दिया आनंद राय को, अक्रूर तुम कृष्ण और बलराम को लेकर के यहाँ मथुरा ले आओ। और जब अक्रूर जी ने मना कर दिया तब तो कंस ने कहा, अक्रूर यदि कृष्ण बलराम नहीं आए तो तुम जीवित बचने वाले नहीं हो। अक्रूर जी को रात्रि में नींद नहीं आई, और जिस समय नींद नहीं आई, क्यों? आज अक्रूर जी मन में विचार कर रहे हैं, हुई हाई सुफाल वो आज ममलोचने देखी बचन पंकज भव मोचन हुई हन सफल कंस का रथ लिया। जिस समय चले तो उस समय सूर्य उदयाचल से निकल रहे थे, और सुखदेव जी कहते हैं, राजन पहुंचे कब हैं? जब संध्या का समय हो गया। तो परीक्षित जी ने कहा, भगवान एक बात बताइए, पद यात्रा भी करते तो इतना समय नहीं लगता, सुबह से लेकर के शाम तक अक्रूर जी करते क्या? तो सुखदेव जी कहते, जब वृंदावन के निकट आ जाते हैं तो गोविंद की याद आती है। कंस मरवा देगा तो लौट के मथुरा पहुंच जाते हैं, और जब मथुरा आते हैं तो अपनी याद आती है कि कंस हमारे परिवार का वध करा देगा, तो लौट के वृंदावन पहुंच जाते हैं। सुबह से लेकर के शाम हो गई, आवागमन के चक्र में पड़े रहे। अब आज कब पहुंचे? जब गोधूल वेला में भगवान गंगों को चराते हुए वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। अक्रूर जी ने रथ का त्याग करके आए ब्रज रज में लौटना प्रारंभ कर दिया है। और जब नंद राय के यहां पहुंचे, नंद राय ने स्वागत किया है, कंस का पत्र दिया। नंद राय कन्हैया नहीं दिखाई दे रहा है। तब तो नंद राय ने कहा, वो तो गौशाले में गऊओं से दूध निकाल रहा। नंद राय आज गौशाले में पहुंच गए, और जब गोविंद ने देखा तो काका को प्रणाम किया। आज काका ने कन्हैया को हृदय से लगा दिया। कन्हैया ने कहा, काका एक बात बताओ, हमारे माता पिता कैसे? तब तो रोने लगे। कन्हैया तुमसे कुछ छिपा नहीं है, तुम्हारे वियोग में एक एक क्षण एक एक वर्ष के समान बीत रहा है। और गोविंद, तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे मामा कंस ने तुम्हें याद किया है। तो गोविंद ने हाथ जोड़ लिए, काका हमसे कहा तो कहा, लेकिन मैया यशोदा बाबा नंद से मत करे, इनको पता चल गया तो हमें जाने नहीं देंगे। आज मैया को पता चला कि कल कन्हैया मथुरा जा रहा है। आज लाला को गोदी में लेकर के मैया सारी रात्रि रोती थी।
लाला तुम मथुरा मत जाओ,